श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की ये जो वीडियो है ये कुछ अलग होने वाली है। इस वीडियो में आज आप लोग ऐसी बातें जानने वाले हो जो आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगी। और ये जो बातें हैं ये हर भारतीय को, हर हिंदू को पता होनी चाहिए। जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो अपने धर्म से प्रेम करते हैं, उन्हें इन सब बातों की जागरूकता होनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो हर भारतीय को, हर हिंदू को शेयर अवश्य ही करिएगा। चलिए बिना देर किए जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात एक धर्म सम्राट महात्मा की हो रही है, महाराज की हो रही है, जो बहुत ही धुरंधर महाराज थे। जितने भी शक्ति पीठ हैं, जो चारों शक्ति पीठ है, उनके जो शंकराचार्य हैं वो भी इन्हीं महाराज के शिष्य हैं। और इनका नाम है करपात्री जी महाराज। नाम से आपको थोड़ा लग रहा होगा करपात्री, इनका नाम करपात्री क्यों है? क्योंकि ये कभी भी भोजन पात्र में नहीं करते थे, मतलब कभी भी बर्तन में भोजन नहीं करते थे। ये हमेशा अपने हाथों में लेकर ही भोजन करते थे। और संस्कृत में हाथों को कर कहा जाता है। और क्योंकि पात्र में भोजन नहीं करते थे इसलिए इनका नाम हुआ करपात्री जी महाराज। इनका जो रियल नाम है वो है हरिहर नंदन जी। आप इन्हें एक तरह से भगवान शंकर का अवतार मान सकते हो। इन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। कई सारे अनुयायी भी थे इनके। अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ ये है 1966। 1966 में जब इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो गाय के सारे कत्ल खाने बंद करवाएंगी जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कुछ धर्मनिरपेक्ष लोगों के कहने में और कम्युनिस्टों के कहने में आकर अपने वादे से मुकर गई। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, तब सभी संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना देना शुरू किया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी और वो अपने वादे से मुकर चुकी थी, इसलिए सभी ने धरना दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन था विक्रम संवत 2023 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी। जैसा कि आप सभी जानते हो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को हम सभी हिंदू गोपा अष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन गौ माता के लिए हम लोग कितना कुछ करते हैं। गौ माता का पूजन किया जाता है, गौ माता की सेवा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए, हर हिंदू के लिए, गौ माता के लिए वो दिन कितना बड़ा होता है। और उसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने विधर्मियों के कहने पर, कम्युनिस्टों के कहने पर गौ माता और सभी महात्माओं के ऊपर गोलियां चलवाई। उस धरने में करपात्री जी महाराज भी थे। और सभी साधु संत और महात्मा वहां पर क्यों गए थे? अपने लिए तो कोई नहीं गया था, सभी वहां पर गौ माता की रक्षा के लिए गए थे कि गौ माता के ऊपर जो प्रताड़ना दी जाती है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जो कत्ल खाने हैं गौ माता के, उन सभी को बंद करवाया जाए। इसीलिए सब लोग ने धरना दिया था वहां पर। लेकिन इंदिरा गांधी ने सब पर गोलियां चलवा दी। अब क्योंकि गौ माता आगे थी तो गौ माता पर भी गोली चली। कई सारे साधु संत और महात्माओं की हत्या हो गई थी उस आंदोलन में। करपात्री जी को भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ था, वे उस धरने में लेकिन जमीन पर गिर पड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कई सारे साधु संत और महात्माओं पर गोली चली है, कई सारे महात्माओं की हत्या हो गई है, तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ। जैसे ही उन्होंने देखा कि गौ माता पर भी गोली चलाई है तो वो एकदम बिलख बिलख कर रोने लगे और बहुत ज्यादा उनके अंदर से आह निकलने लगी। तब उन्होंने उसी समय वही रोड पर अपना कमंडल उठाया, कमंडल से अपने हाथों में जल लिया। देखो वैसे कोई भी साधु, कोई भी महात्मा श्राप नहीं देता है कभी भी किसी को। करपात्री जी ने भी कहा कि अगर मुझ पर गोली चलवाई होती तो मैं सहन कर लेता, अगर सभी महात्माओं को भी मार देती तो भी मैं सहन कर लेता, लेकिन गौ माता पर गोली चलवाई है, गौ माता की हत्या की है, तो इसको मैं सहन नहीं करूंगा। और तभी करपात्री जी ने अपने कमंडल से हाथ में जल लेकर इंदिरा गांधी को वंश सहित नष्ट होने का श्राप दिया। उसी क्षण बिलख बिलख कर उस महात्मा ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। और इसका परिणाम हम सबको पता है क्या हुआ। इंदिरा गांधी की जिस दिन मृत्यु हुई, कौन सा दिन था वो दिन था गोपाष्टमी का। जिस दिन संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था वो दिन कौन सा था? वो दिन था गोपाष्टमी का। जिस दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी वो दिन कौन सा था? वो दिन था गोपाष्टमी का। और इंदिरा गांधी ने गौ माता पर और महात्माओं पर गोली किस दिन चलवाई थी? वो भी दिन था गोपाष्टमी का।
तो ये एक संत की जो हाय है, एक संत का जो दिल दुखा है, उसके परिणाम स्वरूप ही ये सारी चीजें हुई है। आज जो सरकार है, आज जो चीजें हो रही है, आज जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, इन सब के पीछे सिर्फ किसी पार्टी का हाथ नहीं है, किसी महात्मा का संकल्प भी है इन सभी चीजों के पीछे। आज राम मंदिर बना है, काशी में अच्छी चीजें हो रही है, हर तरफ हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है, जो जो अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, आज उन करपात्री जी महाराज की और उनके जैसे जितने भी संत महात्मा हैं जिन्होंने बलिदान दिया है अपने देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, उन सभी की आत्मा प्रसन्न होगी। तो ये जानकारी सभी को पता होनी चाहिए। अंत तक करपात्री जी महाराज को बहुत कष्ट दिया गया, उन्हें जेल में बंद करके रखा गया था, और वहां पर भी जो भाला होता है, भाले की जो नोक होती है, वो उनकी आंखों में डाली जाती थी। इतना कष्ट इन विधर्मियों ने करपात्री जी महाराज को दिया है, लेकिन अंत समय तक भी वो सिर्फ एक ही आस में थे कि कैसे भी गौ रक्षा हो जाए, कैसे भी धर्म की रक्षा हो जाए। उन्होंने अंत समय तक भी यही सब किया। तो ऐसे महान संत को हम सभी प्रणाम करते हैं, और ये जानकारी हर भारतीय और हर हिंदू को होनी चाहिए कि कैसे इन विधर्मियों ने हमारे देश के संतों को, हमारी गौ माता को कितना दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ कैसे निर्मम हत्या की है। जब सभी संत महात्मा वहां धरना देने बैठे थे, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ गौ रक्षा के लिए वहां धरना देने बैठे थे। और उन निहत्थे संतों पर, उन महात्माओं पर इस तरह से गोलियां चलवाना, क्या ये सही है? आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जो कि पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें आजकल किसी को नहीं पता होती है, लेकिन ये सारी बातें हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।